आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। गांधी जयंती के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर में रात्रि प्रवास के कार्यक्रम आयोजित किए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायतों में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष आर.एन. शर्मा ने ऑर्किडिया ग्रांट में एक दलित परिवार के घर रात्रि प्रवास किया। उन्होंने यहां चौपाल लगाकर गांव के लोगों के सामने महात्मा गांधी के विचारों को रखा। आर.एन. शर्मा ने मौजूदा मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैसे वर्तमान सरकार महात्मा गांधी के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। चौपाल कार्यक्रम के बाद उन्होंने दलित परिवार के साथ भोजन भी किया। दो 2022 का चुनाव सामने है और राजनीतिक दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। गांधी जयंती का मौका और कांग्रेस ने इस दफ़ा 3 दिन का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है उत्तराखंड में वृहद स्तर पर। जितनी भी न्याय पंचायतें हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस का हर लीडर इस वक्त उस न्याय पंचायत के भीतर है। एक गांव में हम भी मौजूद हैं और हमारे साथ पीछे आप देखेंगे तमाम गांव के लोग हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि जो 4.5 साल का वक्त बीता है वर्तमान सरकार का, भाजपा का, केंद्र की भाजपा सरकार का, उन कामों को लेकर उनको दिखाया जाए जनता को कि क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं हो पाए और क्या कुछ कांग्रेस अब आगे लोगों को अपनी नीति और अपने एजेंडे को सामने रखकर जा रही है। गांव में इस समय कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआत यहाँ से की है कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो उस गांव तक कांग्रेस के नेता अब जाएंगे। हम एक गांव में मौजूद हैं और आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बेहद खास आर.एन. शर्मा कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो हमें आज मिल गए हैं और एक गांव में जब हम पहुंचे तो उनसे आज हमारा सामना हो गया है और इस वक्त गांव में लोगों के बीच बैठे थे, अपनी कुछ बातें अभी सामने रख रहे थे। हम भी पहुंच गए, हमने भी जानने की कोशिश अब करनी चाहिए कि कांग्रेस को क्या माहौल दिख रहा है गांव में। सर, ये जो मैं पहला एक सवाल बीजेपी का ले लेता हूँ, विपक्ष है, हालांकि आज कार्यक्रम आपका है, आप पर सवाल होने चाहिए। बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने गांव में जाना शुरू किया तो कांग्रेस भी गांव में जाना शुरू कर रही है, ऐसा है क्या? हम तो पहले से गांव में जाते हैं और जब गांव में जो है पूरे भारतवर्ष की जो है ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, तो हम तो गांव में ही हैं और गांव के बीच में ही हमेशा रहे हैं। और जब गांव से ही शहर बनते हैं, तो जब ये भारत आज़ाद हुआ था तो आज जितना भी आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण से लेकर, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस का। और कांग्रेस हमेशा से गांव की ओर जो है ये कहती है कि हम कांग्रेस गाँव के दुख दर्दों को समझते हैं, वहाँ के विकास को समझते हैं। सरकारें भूल गई, ये कहते थे कि हम स्मार्ट सिटी, कोई स्मार्ट सिटी तो बना नहीं। आज आप हालत देखते हैं, हमको पहले ही स्मार्ट सिटी जो पहला था हमें पहले ही देहरादून दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए। आज देख रहे हैं कि पूरे स्मार्ट सिटी की क्या हालत है। अभी पिछले दिनों एक स्कूटर सवार गिर गया और उसकी वहाँ पर डेथ हो गई और मेन हॉल टाइल्स उखड़ी पड़ी हैं, उसमें तमाम तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर दिखावा था, लोगों के साथ छलावा किया है। और कांग्रेस जो है जब आएगी तो इनके सारे जो भ्रष्टाचार है वो खोले जाएंगे। और जो इन्होंने सपना दिखाया था, आज कोई भी मॉडल, आप ये बताइए, कोई इन्होंने कहा था एक आदर्श गांव, ये अपना बताएं, उस आदर्श गांव का कोई नाम भी बता सकता है कि इनके सांसदों से लेकर विधायकों ने कौन से आदर्श गाँव में जाके वो रात भर रहे हैं और कितनी बड़ी वहाँ पर विकास की कोई किरण पहुँची है। आज पूरा भाऊवाला क्षेत्र से लेकर हमारे दुधई, टिमली, बटोली, आज कितनी समस्याएं इस गांव में, ढलानी में कितनी स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं। आज हमारे टिमली क्षेत्र का क्या हाल है, आज हमारे इस कूड़ा घर का क्या हाल है। आप देख रहे हैं कांग्रेस जो है हमेशा आम आदमी की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, युवा बेरोजगारों की बात करती है। आज महंगाई 100 रुपये से 147% से भी ज़्यादा जो है टैक्स डीजल पेट्रोल पर और डीजल पर लिया जा रहा है।
137%। तो ये कहाँ आप देखिए आम आदमी की बात करती है। और सिलेंडर जो है 950 रुपये का, आप पहाड़ पे जाइए, वहाँ पर बद्रीनाथ में 5000 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। तो ये कैसी व्यवस्था है सरकारों की कि महंगाई इतनी चरम पर है, रोजगार है नहीं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे प्रदेश में, एक समय में 23% से भी ज़्यादा इस प्रदेश की बेरोजगारी थी। तो आज क्या हाल है? आप खाली विज्ञप्ति निकालते हैं, लेकिन जो है हकीकत में तो धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। गांव की हवा क्या कह रही है सर? गांव की हवा, महंगाई की आपने बात की, भ्रष्टाचार की बात की, तमाम अच्छे दिनों की बात, गांव में कुछ असर दिख रहा है? लोग, आप इनके चेहरे पे खुद देख सकते हैं कि कितना ये परिवर्तन की ओर आप एक नई वो देखेंगे, और बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रहा है इस प्रदेश में। आज क्या क्या शेड्यूल आपका रहेगा यहाँ पर? अभी तो आपने वक्तव्य, अपने हमारे जो ये बस्ती है, चाय बागान की बस्ती है, मज़दूरों की बस्ती है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग अधिकतर लोग रहते हैं। वहाँ हम रात्रि प्रवास के दौरान भोजन भी उनके घर में करेंगे, और यहाँ के क्षेत्र के बहुत सारी कई यहाँ के ग्रामों के भी लोग आए हुए हैं। पूरी रात भर यहाँ पर आपस में बात करेंगे, यहीं पर इनके बीच में रहकर सबकी समस्याओं को सुनेंगे। भाजपा ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब एक बार देहरादून आए थे तो एक दलित परिवार के साथ खाना खाया था। भाजपा के पिछले चुनाव में भाजपा कहती है कि हमारा जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, दलित वोट बैंक है, वो भाजपा का मजबूत वोट। कांग्रेस को इस बात की चिंता है क्या? इस तरह के कार्यक्रम करना, क्या आपको लगता है कि जो परंपरागत आपका वोट बैंक रहा है उसको खिसकने का आप लोगों को डर है? नहीं, हमको ऐसा कोई डर नहीं है। हमको कांग्रेस जो है सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है, और कांग्रेस पार्टी एक दिन नहीं, हम इनके बीच में आते रहते हैं, और बीच में खाना जो है वो आज इनके साथ खाना खा रहे हैं, कल और किसी के साथ खा रहे हैं। तो हम सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है पार्टी, और विशेषकर जो है वो कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ रहती है। भाजपा कहती है कि हमारे पास युवा मुख्यमंत्री का चेहरा है, इस दफ़ा हम 60+ जाने वाले हैं। कांग्रेस कहाँ पर अपने आप को पार? देखिए, कांग्रेस पूर्ण सत्ता में आएगी, और विचारों को जो है युवा होना चाहिए, और इस उत्तराखंड के जो सपने हैं उन विचारों में अगर हम अपने आप को पाते हैं तो हमारे लिए जो मुख्यमंत्री है वो सबसे अच्छा होगा। और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हमारे लिए हर घर के लिए नौकरी दे सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, अच्छी जो है वो, और यहाँ पर जो ज़रूरतें उनको, हमारी महिलाओं के लिए रोज़गार, और उनके लिए जो किसानों से लेकर हमारे बुजुर्गों के लिए है, उन उम्मीदों पर रखा उतरेगा, वो हमारा सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होगा इस प्रदेश का। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये थे आर्यन शर्मा, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। गांव में है इस समय, आर्केडिया ग्रांट गांव में हम थे। तमाम लोग, आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। उनके बीच में अपनी बातें उन्होंने रखी हैं। आज रात्रि प्रवास उनका यहीं होना है। अभी कुछ देर में भोजन वो करेंगे एक परिवार के साथ। और इस तरह पूरे उत्तराखंड में तमाम जगह पर जो गांव है वहां तक कांग्रेस जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल जयंती है, उससे पहले आज ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। कल और परसों 3 तारीख तक ये कार्यक्रम कांग्रेस का रहेगा। मुद्दों को लेकर कांग्रेस जा रही है गांव के भीतर, गांव के लोगों के बीच बैठकर उन्हें बताया जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार और मौजूदा उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने क्या वादे किए थे, क्या वादे पूरे नहीं हुए। उन मुद्दों को कांग्रेस आगे लेकर चल रही है। और आर्यन शर्मा का ये कहना है कि इस दफ़ा विचार युवा होने चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरे युवा होने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। कैमरामैन नवीन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।